शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक मां की आराधना करने के बाद भक्त अब दशमी के रंग में रंग चुके हैं। आज विजयदशमी है और भक्त अलग अलग मंदिरों में पूजा करते और सिंदूर खेला करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ हमारी सहयोगी करिश्मा रांची के दुर्गाबाड़ी से जुड़ी हुई हैं और करिश्मा हमें वहां के दृश्य को दिखा रही है कि वहां पर लोग किस तरीके से विजयदशमी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। करिश्मा, आप दुर्गाबाड़ी में इस वक्त मौजूद है, क्या तस्वीर है वहां की? जी काजल, इस वक्त मैं दुर्गाबाड़ी में मौजूद हूं और आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज विजयदशमी है और ऐसे में दुर्गाबाड़ी में जो है सिंदूर खेला का आयोजन होता है और आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं वो फिलहाल सिंदूर खेला खेल रही हैं क्योंकि आज के दिन कहा जाता है कि तमाम जो महिलाएं हैं वो माँ दुर्गा से सिर्फ यही मनोकामना मांगती है कि वो सुहागन रहे, सदा सुहागन रहे। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दुर्गाबाड़ी से, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो दुर्गाबाड़ी पहुंची हुई हैं और लगातार यहां पर नाचती गाती हुई नजर आ रही है क्योंकि हर साल दुर्गाबाड़ी में इसी तरीके से सिंदूर खेला का आयोजन होता है और दूर दराज से तमाम जो महिलाएं हैं वो यहां पर पहुंचती है। और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से दशमी है उसको लेकर जो महिलाएं हैं वो काफी खुश रहती है, अपनी खुशी जाहिर यहाँ पर करती है, नाचती गाती है, साथ ही साथ सिंदूर खेला करती है क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन तमाम जो महिलाएं हैं वो सिंदूर खेला खेलती तो है और साथ ही साथ माँ से आशीर्वाद भी मांगती है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर नाचती गाती हुई नजर आ रही है। जरूर हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे, कैसा लग रहा है आज के दिन? आज बहुत हम लोग के लिए खुशी का दिन है और थोड़ा मन में दुखी भी है। माँ हमारे आंगन से आज विदा होगी और हम लोग माँ से कामना करते हैं कि घर में सुख समृद्धि दे के जाए। हम लोग माँ को सिंदूर लगा रहे हैं, माँ का मुंह मीठा कर रहे हैं। ये दुर्गाबाड़ी का 141 दुर्गा पूजा है और हम लोग सब सुहागन माँ से आशीर्वाद चाहते हैं, सबके घर में सुख शांति रहे। देखिए कहीं ना कहीं तमाम जो महिलाएं हैं वो काफी खुश है, लेकिन उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आज हम लोग दुख में भी है क्योंकि आज माँ को हम लोग विदा कर रहे हैं। और इसी तरीके से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम महिलाओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर उन्हें आज का दिन कैसा लग रहा है। साथ ही साथ हर साल यहाँ पर सिंदूर खेला का आयोजन होता है, तमाम जो महिलाएं हैं वो दुर्गाबाड़ी पहुंचती है, सिंदूर खेला में भाग लेती है और नाचती गाती है, साथ ही साथ माँ दुर्गा से मनोकामना भी मांगती है। देखिए कई महिलाओं से हम बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही तमाम जो महिलाएं हैं वो मांदर की थाप से नाचती गाती हुई नजर आ रही थी। बातचीत करेंगे कि कैसा लग रहा है आज के दिन। बहुत अच्छा लग रहा है, आज विजयदशमी है और हम लोग माता दुर्गा से प्रार्थना करते हैं जैसे आज के दिन हम लोग सिंदूर का होली खेलते हैं, हर एक साल हम लोग इसी तरह खेले हैं। क्या मान्यता है सिंदूर खेला का? सिंदूर की बहुत मान्यता है, सुहागन लोग को सिंदूर ही है और सिंदूर है बहुत माँ दुर्गा को चढ़ावा है, इसलिए माँ दुर्गा को हम लोग आते हैं चढ़ाने के लिए विजयदशमी के रोज। और हम लोग इसी खुशी पर्व के लिए हम लोग आज विजयदशमी को चढ़ा के हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे को लगाते हैं और सिंदूर को होली खेलते हैं। जय दुर्गा। तो देखिए यहाँ पर लगातार जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि आज के दिन हम लोग खुशी कहीं ना कहीं व्यक्त करते हैं माँ दुर्गा के सामने, लेकिन आज के दिन हम थोड़े दुखी भी इसलिए रहते हैं क्योंकि माँ दुर्गा 9 दिनों तक हमारे साथ रहती है और आज माँ दुर्गा को हम लोग विदा करेंगे, जिसको लेकर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं वो काफी खुश है। छोटी बड़ी बच्ची भी यहाँ पर पहुँच रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से शारदीय नवरात्र का महीना चल रहा था, लेकिन दुर्गाबाड़ी में हर साल इसी तरीके से सिंदूर खेला का आयोजन होता है, लोग आते हैं, एक सेल्फी पॉइंट भी बन जाती है। इससे पहले हम लगातार बाइस्कोप के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं वो नाचती गाती भी नजर आ रही थी। आप देख सकते हैं कतारबद्ध तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं वो एक एक करके माँ दुर्गा की प्रतिमा पर सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद एक दूसरे को लगाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी खुशी को व्यक्त करती हुई नजर आ रही है। देखिए हम सहयोगी से बोलेंगे कि दूसरी ओर दिखाए कि किस तरीके से कतारबद्ध तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर खड़ी है क्योंकि एक एक करके तमाम जो महिलाएं हैं वो माँ दुर्गा को सिंदूर लगाएंगी, उन्हें विदा करेंगी। लेकिन सभी की आंखें इसलिए भी नम हो जाती है क्योंकि 9 दिनों तक माँ दुर्गा हमारे बीच रहती है, लेकिन आज जब माँ दुर्गा को विदा करने की बारी आती है तो सभी की आंखें नम हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर लोग जो है वो काफी खुश होते हैं, लोगों से बात करते हैं कितनी खुशी हो रही है, साथ ही साथ थोड़ा आप लोग दुख में भी है कि माँ आज विदा होंगी। हाँ, माँ को आने का तो खुशी बहुत ही था
लेकिन आज माँ के विसर्जन के बाद मन एकदम खराब हो गया है। फिर 1 साल के लिए हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा माँ के लिए, और माँ का आशीष रहे साल भर, जहाँ हम लोग पूरा परिवार के सहित फिर अगले साल माँ के दरबार में आ सके, यही प्रार्थना है माँ के पास। खेला का क्या मान्यता है? सिंदूर खेला का महिला लोग खेलते हैं क्योंकि अपना सुहाग ये रखने के लिए, अपने पति के लिए करते हैं, और इसमें शादी के बाद यही होता है, सिंदूर का महत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। और भी महिलाएं उनसे भी बातचीत करते, कैसा लग रहा है आखिर नम आज माँ को विदा करना? दुख तो हो रहा है, लेकिन परंपरा है तो विदा करना पड़ेगा माँ को। अब हर साल आती हैं यहाँ? हाँ, हर एक साल आते हैं। यहाँ पे हर साल सिंदूर खेला होता है, उसमें भाग लेती हैं? हाँ हाँ, कैसा लगता है यहाँ पहुँच? अच्छा लगता है। एक एक करके तमाम जो महिलाएं हैं वो अब माँ दुर्गा को सिंदूर लगाएंगी, लेकिन इनका कहना है कि हमारी आंखें इसलिए भी नम है क्योंकि 9 दिनों तक माँ दुर्गा हमारे ही बीच रहती है, लेकिन आज उनको विदा करने का समय है तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा। अब 1 साल का इंतजार करना होगा क्योंकि 1 साल बाद ही माँ हमारे बीच आएंगी। ये देखिए सीधी तस्वीर, अपने सहयोगी से बोलेंगे कि चलिए अब हम बाहर की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से हुजूम जो है उमड़ पड़ा है। दूर दराज से तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आज हम काफ़ी खुश हैं क्योंकि सिंदूर खेला हर साल दुर्गा बाड़ी में होता है और ऐसे में जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगाती है और माँ दुर्गा से सदा सुहागन होने की कामना भी करती है। लेकिन इस बीच सबसे खास बात यही है कि छोटी बड़ी बच्चियां भी इसमें भाग लेती हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, यानी कि गाल में सिंदूर लगाती है और ये भी बोलती हुई नजर आती है कि अब हम माँ को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। चलिए कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है आज के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय किए। पहला साल था, बहुत अच्छा लगा। आपका ये पहला साल है, कैसा कुछ खास लगा? हाँ, बहुत खास लगा। मतलब हमेशा से बचपन से सोचे थे कि सिंदूर खेला अटेंड करना है, बट शादी नहीं हुई थी, तो ये पहला साल था और कल ही सारा कुछ किया कि जाना है तो आए और बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा पहला बार था, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत फर्स्ट बार हम भी आए हैं। बहुत दिन से मतलब रांची में है, दुर्गा पूजा देखते हैं, लेकिन यहाँ ठाकुर बाड़ी बहुत मतलब अच्छा लगा आके। माँ की कमी भी खलेगी क्योंकि 9 दिनों के बाद अब जो माँ है हमारे बीच से जाएंगी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत खुश हैं। हाँ। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि माँ की कमी ज़रूर खलेगी। अब हम लोगों को 1 साल का लंबा इंतज़ार करना होगा, तभी माँ हमारे बीच आएंगे। देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दुर्गा बाड़ी से, जहाँ पर पहले सुबह से ही तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँची है, पूजा पाठ करती हुई नज़र आ रही है, माँ को सिंदूर लगाती हुई नज़र आ रही है और उसके बाद महिलाएं जो है एक दूसरे को सिंदूर लगा रही है क्योंकि माना जाता है कि ये जो मान्यता है वो सदियों से चली आ रही है। लगभग 141 वाह है ये जहाँ पर महिलाएं जो है सिंदूर खेला खेल रही हैं और ये सीधी तस्वीर किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो काफ़ी खुश है। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि महिला जो है वो काफ़ी एक्साइटेड है। कई बच्चियों से बात करते हैं, कैसा लग रहा है आज के दिन? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ हर साल हम लोग दुर्गा बाड़ी में आते हैं क्योंकि माँ की विदाई के साथ ही सिंदूर खेला भी होता है, जो कि बहुत ही और वहाँ और कहीं वैसा नहीं होता है, लेकिन दुर्गा बाड़ी का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, तो हम हर साल यहाँ पे आते हैं। कितना साल है? मुझे तो लग रहा है ये पहला साल है शायद आपका। आफ्टर मैरिज ये मेरा पहला साल है। इसके पहले मैं हमेशा मम्मी के साथ आती थी, तो सिंदूर खेला मोस्टली मैरिड वीमेन लोग ही खेलती है, तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अलग कुछ खास लगा? अलग लग रहा है कुछ खास। 9 दिनों के बाद माँ हमारे बीच से जाएंगी, कैसा लग रहा है? वो बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि एज बंगाली हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा त्यौहार होता है ना, तो आज 10वीं के दिन हम माँ की विदाई कर रहे हैं, तो ये एक तरह से लाइक थोड़ा रोना भी आता है कि माँ जा रही है, बट अगले साल फिर से आएगी, इसीलिए आज हम लोग दशहरा धूमधाम से मनाते हैं और माँ की विदाई बहुत खुशी खुशी से करते हैं। छोटी बच्ची, आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पहुँच? माँ दुर्गा का पूजा होता है यहाँ पे, उनका विदाई के लिए हम लोग खुशी खुशी विदाई करते हैं, इसलिए हम लोग सिंदूर खेला खेलते हैं। आप खेल लिए? हाँ, हर साल आती हैं? ये फर्स्ट ईयर है। ये फर्स्ट ईयर, कैसा लगा यहाँ पहुँच? बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि माँ हमारे बीच से चली जाएंगी, फिर नेक्स्ट ईयर वापस आ जाएंगी। 1 साल का लंबा इंतजार करना होगा। हाँ,
छोटी बड़ी बच्चियां जो है उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि माँ को हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। शारदीय नवरात्र चल रहा था, 9 दिनों तक माँ हमारे बीच थी, लेकिन अब माँ यहाँ से विदा होंगी तो हमें काफ़ी बुरा लगेगा। लेकिन इनका कहना है कि हम लोग यहाँ पर खुशी खुशी माँ को विदा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और इसी तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ एक बार फिर से मांदर की थाप में नाचती गाती हुई नजर आएंगी। एक खुशी जो है वो व्यक्त करेंगी, क्योंकि माँ दुर्गा को यहाँ पर सिंदूर तो लगा ली है, महिला एक दूसरे को सिंदूर लगा ली है, लेकिन कह सकते हैं कि अब से थोड़ी देर के बाद एक बार फिर से मांदर की थाप से तमाम जो महिलाएं हैं नाचती गाती हुई नजर आएगी। काजल जी करिश्मा, हमने देखा तस्वीरों में किस तरीके से महिलाओं में उत्साह है और वो सिंदूर खेला खेलकर विजयदशमी का ये त्यौहार मना रही है। और देखिए करिश्मा, माँ की आराधना लोगों ने 9 दिनों तक की, इसके बाद आज विजयदशमी के साथ ही माँ की विदाई होनी है। और हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि वहाँ पर पहुँची महिलाएं लाल पाड़ साड़ी पहने और सिंदूर लगाए सिंदूर खेला खेल रही हैं। और उन्होंने बताया भी कि इसकी बहुत मान्यताएं हैं। इसके साथ ही और क्या कुछ कार्यक्रम है करिश्मा? इसके बाद दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेला के बाद क्या कुछ होता है उसके बाद? जी देखिए, जिस तरीके से दुर्गाबाड़ी में हर साल बहुत ही भव्य तरीके से सिंदूर खेला का आयोजन होता है और धीरे धीरे करके एक एक जो कार्यक्रम है वो महिला यहाँ पर करती हुई नजर आती है। पहले महिला जो है यहाँ पर पहुँचती है काजल, विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना करती है, आराधना करती है, क्योंकि 9 दिनों तक माँ जो है हमारे बीच रहती है। और ऐसे में तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर माँ को विदा देने के लिए पहुँचती है, क्योंकि देखिए 9 दिनों तक तमाम जो महिलाएं हैं वो पूजा उपासना करती है। और आज जब माँ को विदा देने का समय आता है तो तमाम विधि विधान से यहाँ पर पूजा की जाती है। कतारबद्ध तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है, एक एक करके माँ दुर्गा की प्रतिमा पर जाकर सिंदूर अर्पित कर रही है और मनोकामना मांग रही, क्योंकि कहा जाता है कि जो महिला यहाँ पर पहुँचती है एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, इसकी कई मान्यता है, पौराणिक मान्यता। और ऐसे में कहा जाता है कि दूर दराज से जो महिला यहाँ पर पहुँचती है, कई महिलाओं की अलग मान्यता है, कई महिलाओं की उससे अलग मान्यता है, लेकिन कह सकते हैं यहाँ पर बंगाल रीति रिवाज से तमाम जो पूजा पाठ है वो यहाँ पर की जाती है। और इसी तरीके से आपने ठीक कहा कि लाल पाड़ साड़ी में तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि बंगला के रीति रिवाज से यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो नाचती गाती है, तमाम कार्य यहाँ पर करती है, माँ की उपासना करती है। और ठीक आप मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं काजल की, किस तरीके से जो महिलाएं हैं विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही है, एक दूसरे को सिंदूर लगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मान्यता भी यही है कि जिस तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं माँ दुर्गा को पहले सिंदूर लगाती हैं और उसके बाद सदा सुहागन रहने की मनोकामना भी माँ से करती है, एक दूसरे को सिंदूर लगाती है। जो महादशमी है और ऐसे में महाविजयदशमी के दिन अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से कार्यक्रम जो है वो होता है। लेकिन ठीक देखिए, जब सब महिलाओं की पूजा हो जाएगी काजल, उसके बाद यहाँ पर ढोल मांदर की थाप से तमाम जो महिलाएं हैं वो थिरकती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उसकी भी मान्यता है कि महिला जो है वो यहाँ पर खुशी खुशी माँ को विदा करेंगी, खुशी खुशी माँ को ये कहेंगी कि अगले साल आप जल्दी आइएगा, क्योंकि महिलाओं का कहना है कि 1 साल का लंबा इंतजार रहता है। 9 दिनों तक माँ हमारे बीच रहती है, लेकिन जब माँ की विदा होने का समय आता है तो कहीं ना कहीं हमारी आंखें जो है वो नम हो जाती है। देखिए किस तरीके से कतारबद्ध तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर लगी हुई है। थोड़ी देर के बाद माँ दुर्गा की पूजा उपासना करेंगी, एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगी और उसके बाद ढोल मांदर की थाप से यहाँ पर थिरकती हुई भी नजर आएंगी, क्योंकि दुर्गाबाड़ी में हर साल बहुत ही भव्य तरीके से सिंदूर खेला का आयोजन होता है। और वजह भी यही है कि दूर दराज से तमाम जो महिलाएं हैं वो दुर्गाबाड़ी पहुंचती है और यहाँ पर एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, साथ ही साथ माँ दुर्गा से मनोकामना भी मांगती है। चलिए कई महिलाओं से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि 9 दिनों तक माँ हमारे बीच रहती है, आज माँ को विदा देने का समय आया है, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत खराब लग रहा है। 5 दिन हम लोग बंगाली के लिए बहुत धूमधाम से मनाते हैं, फिर माँ से मांगेंगे सबका अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे, अगले साल फिर हम लोग खुशी मनाएंगे। अच्छा, माँ दुर्गा की प्रतिमा पर आप जाकर सिंदूर चढ़ाइएगा, इसके बाद का क्या कुछ है कार्यक्रम? इसके बाद हम लोग एक दूसरे से बुजुर्ग से मिलते हैं, पैर छूते हैं, फिर हम लोग विजयदशमी शुरू हो जाता है माँ के विसर्जन के बाद। खास बात बताई है कि माँ दुर्गा की प्रतिमा पर सिंदूर अर्पित
करने के बाद जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनका पैर छुएंगे। उसके बाद ही विजयदशमी की शुरुआत होगी बंगाली समाज में, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो कार्यक्रम होती है वो बंगाली रीति रिवाज में होती है। लाल पाड़ साड़ी पहनकर महिलाएं जो यहाँ पर पहुँचती है। लेकिन खास बात यही है कि जिनका पहला साल है, जो महिलाएं पहली बार यहाँ पर पहुँची है, वो काफ़ी खुश रहती है, क्योंकि बंगाली समाज में महिलाओं का कहना है कि वो लोग इस दिन का इंतजार करती है कि कब वो यहाँ पर आकर सिंदूर खेलेंगी। क्योंकि कई महिलाओं से हमने बातचीत की जिनका पहला साल है, जिनकी शादी हुई है और आज पहली बार वो यहाँ पर सिंदूर खेलने आई है, तो उनका कहना है कि काफ़ी खास रहता है। और यहाँ पर हम लोग आने की लंबी समय से सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर जब पहुँचे हैं तो बहुत अलग सा एक फीलिंग्स हो रहा है, कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। चलिए और भी कुछ महिलाओं से बात करेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ पर पहुँच? बहुत अच्छा। हर साल आती हैं यहाँ? क्या सिंदूर खेलती हैं यहाँ? हम तो 4 दिन ही यहाँ आते हैं। 4 दिन आती हैं? हाँ, हमको बहुत अच्छा लगता है और यहाँ के मन का शांति मिलता है। कैसा लग रहा है यहाँ पर? आज माँ को विदा करने का समय आया। बहुत अच्छा लग रहा है, माँ को विदाई देने के लिए आए हैं, आज उनको विदा करेंगे। कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। माँ पर कि हर साल आते हैं हम लोग। क्या खास लगता है यहाँ? जी हाँ, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। बंगाली समाज अच्छा लगा, सिंदूर खेला होता है वो देख करके बहुत अच्छा लगता है। वही सब। आपका पहला साल है? नहीं, मेरा ऐसा चौथा साल है, पर इस टाइम फर्स्ट मैं रह रही हूँ। बंगाल में ही रहती हूँ मैं, तो इस बार अच्छा लग रहा है बहुत। यहाँ पर आकर कुछ अलग, बहुत अनएक्सपेक्टेड है। झारखंड में भी ऐसा बंगाली कल्चर है स्पेशली, यार बहुत सारा पूजा पंडाल देखे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही मतलब मैं तो मतलब सोच भी नहीं, बहुत रो रही थी पहले जी मैं बंगाल में नहीं जा पाऊंगी, थोड़ा दुख हो रहा था, पर अभी दुख नहीं हो रहा है। आपका दूर हो गया यहाँ पहुँच? एकदम दुख दूर हो गया है। अभी रहेंगे, अगले साल भी कोशिश रहेगा, ये रहेंगे इधर, आएंगे इधर माँ के पास। अभी बंगाल से आई? नहीं, मैं ये रांची की हूँ और पहली बार लेकिन यहाँ आई हूँ। कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा, खास करके ये सिंदूर खेल ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। अलग अलग स्टेट से भी लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। एक महिला जो है हमारे साथ जुड़ी थी, उनका कहना था कि वो बंगाल से है और थोड़ा सा उन्हें डाउट लग रहा था कि अगर वो बंगाल नहीं जाएगी तो यहाँ किस तरीके से सिंदूर खेला होगा। तो इनका कहना है जब हम यहाँ पर पहुँचे तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हम बंगाल में नहीं हैं, झारखंड में। तो कह सकते हैं बड़े पैमाने पर यहाँ पर सिंदूर खेला का आयोजन होता है और दूर दराज से तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचते हैं। सिर्फ महिला ही नहीं बल्कि छोटे बड़े बच्चे भी यहाँ पर पहुँचते हैं और माँ को विदा करते हैं। जी काजल। जी करिश्मा, हमने तस्वीरों में देखा कि लोगों में कितना उत्साह है और महिलाएं कितनी खुशी से सिंदूर खेला खेल रही है। इसके साथ ही करिश्मा, हमने ये भी सुना कि क्या कुछ मान्यताएं हैं सिंदूर खेला की और क्या कुछ विजयदशमी में बंगाली समाज के लोग करते हैं। इसके साथ ही करिश्मा, फिलहाल आपका शुक्रिया करना चाहूंगी और इस मनोरम दृश्य को दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट